हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर नंबर जो 7 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और उसका जो बेसिक है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा था और उसके सारे एग्जांपल मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे, आप जाके देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। ठीक है, हमारे पास एक ना लाइन है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि इस पॉइंट से बना हुआ है। एक पॉइंट अपना है -1, 7। दूसरा पॉइंट अपना है 4, -3। इस पॉइंट को मैं नाम ए देता हूँ, इस पॉइंट को नाम मैं बी देता हूँ। ठीक है, यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट पी है, जिसके कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं कि x, y है। और ये जो p पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 2:3 पार्ट पर डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो 2 है और ये रेशियो 3 है। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है। ये अपना x1 है, ये अपना y1 है, ये अपना x2 है, ये अपना y2 है। ठीक है, अब ये पॉइंट निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा? सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। ये अपना m1 है और ये अपना m2 है। ऐसा फिगर आपको एग्जाम में बनाना है। तो यहाँ लिख देंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आपका आता है m1 प्लस m2। सो भैया हमारा m1 कितना है? 2 है। x2 कितना है? 4 है। m2 कितना है? 3 है। x1 कितना है? -1 है अपॉन m1 प्लस m2। 2 4 जा 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में है 5। 5 में से 5 डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 आ जाएगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया 5। ठीक है भाई, एक्स कोऑर्डिनेट अपने को कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब आ जाओ वाई कोऑर्डिनेट पे। सिंस वाई कोऑर्डिनेट पे हम आ जाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में आपका आता है m1 प्लस m2। ठीक है, m1 अपने पास 2 है, y2 अपने पास -3, m2 अपने पास 3 है, y1 अपने पास 7 है। m1 प्लस m2, 2 3 जा 6 माइनस का प्लस 3 7 जा 21, 5। 21 में से 6 माइनस करोगे 15 आ जाएगा। 5 3 जा 15। सो वाई कोऑर्डिनेट अपने को क्या मिल गया? 3 मिल गया। देयरफॉर जो पॉइंट P होगा अपना, एक्स को वाई लेट किया था हमने, एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है अपना? एक्स कोऑर्डिनेट अपना 1 है, मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो 1, 3 हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। है कि नहीं? एकदम आसान था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को मिला के बना है। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। पहले वाले पॉइंट का नाम है कोऑर्डिनेट 4, -1 और दूसरा अपने पास है -2, -3। सपोज करो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 1 2 3। तो जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक पॉइंट चाहिए होगा और यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, तो जब P निकालोगे उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। जब Q निकालोगे उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये अपना x1 रहेगा, ये अपना y1, ये अपना x2 रहेगा, ये अपना y2। ठीक है, तो फॉर P
फॉर पी, अगर पी पॉइंट अपने को निकालना है फॉर पी, तो देखो पी के लिए क्या हो जाएगा, m1 कितना होगा और m2 कितना होगा। ध्यान से देखो, पी निकालना है अपने को, तो पी के लिए इधर कितना टुकड़ा है, एक टुकड़ा है, तो m1 एक होगा, और इस तरफ कितना टुकड़ा है, दो टुकड़ा है, तो m2 अपना दो होगा। अब आ जाओ बाइसेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाइसेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। तो मेरे भाई m1 कितना है अपना, m1 है 1, x2 अपना है माइनस के 2, m2 है 2 और x1 है 4 अपॉन में m1 प्लस m2। 2 1 जा माइनस 2, 4 2 जा 8 अपॉन में 3, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6। सो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, ऐसे ही अब हमें किसके कौन सा निकालना है, y कोऑर्डिनेट अपने को निकालना है। तो आ जाओ y कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले पे। y क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सो m1 अपने पास है 1, y2 अपने पास है -3, m2 अपने पास है 2 और y1 अपने पास है -1 अपॉन में m1 प्लस m2। 1 3 जा 3 माइनस का, 2 1 जा 2 माइनस का, सो ये आ जाएगा -5 अपॉन 3। सो जो P पॉइंट होगा अपना, x कोऑर्डिनेट अपने को मिला है 2 और y कोऑर्डिनेट अपने को मिला है -5 अपॉन 3, पहला आंसर। ठीक है, सिमिलरली आपको Q पॉइंट निकालना है। फॉर Q m1 कितना होगा और m2 कितना होगा। Q के लिए देखो, ये Q है ना, सामने कितने टुकड़े हैं आपको दिख रहे हैं, दो टुकड़े, तो m1 हो जाएगा 2, और इधर कितने टुकड़े हैं, एक, तो m2 हो जाएगा 1। दैट्स इट। आपको इसमें भी सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 बाई सेक्शन फॉर्मूला। m1 कितना है, 2 है, x1 कितना है, 4 है, m2 कितना है, 1 है, m1 x2 होगा ना, m1 x2, नजर हटी दुर्घटना घटी, m1 x2 कितना, माइनस का 2 है, और m2 है 2, m2 है 1, x1 अपना 4 है। ठीक है, m1 x2 m2 x1, m1 अपॉन में क्या, m1 प्लस m2। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है। ठीक है, 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 होता है। फिर यहाँ आ जाओ y कोऑर्डिनेट पे, फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। सो m1 कितना है अपने पास, m1 है 2, y2 कितना है अपने पास, -3, m2 है 1 और y1 अपने पास है 1 माइनस के, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 1 जा 1 माइनस का, अपॉन में है 3, माइनस के 7 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, सो जो Q कोऑर्डिनेट होगा, x की वैल्यू कितनी आई थी 0 और y की वैल्यू कितनी आ रही, माइनस के 7 अपॉन 3। आई होप सही है कैलकुलेशन। सो ये दोनों पॉइंट अपने ट्राई सेक्शन वाले P और Q आराम से निकल गए। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं।
ठीक है, आराम से हो गया। अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये जो एक ग्राउंड दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं आयत, ठीक है। डिस्टेंस लाइन्स हैव बीन ड्रॉ विद द chalk powder at a distance 1 meter each. 100 flower pots have been placed at distance of 1 meter from each other along AD। ये जो AD देख रहे हैं ना आप, हर एक 1 मीटर पे एक गमला रखा गया और इस AD में 100 गमले रखे गए हैं, ठीक है। एज शोन इन द फिगर 7.12, निहारिका रन्स 1/4 इन डिस्टेंस AD इन सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में ये जो निहारिका ना जाती है AD का 1/4 पार्ट, ठीक है। एंड प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन पे ये जो प्रीति है, इस AD डिस्टेंस का टोटल 1/5 पार्ट जाती है, ठीक है। एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग, ठीक है, और एक रेड फ्लैग लगाती है। तो ये प्रीति की पोजीशन ये हो गई, नहीं ये निहारिका की पोजीशन हो गई, ठीक है। और वो ग्रीन फ्लैग लगाती है, ये निहारिका की पोजीशन है और ये प्रीति की पोजीशन है, ठीक है। ये एक फ्लैग लगाती है, ये फ्लैग लगाती है, ठीक। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। ये जो फ्लैग्स लगाए गए हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है, इफ रश्मि, एक बच्ची है रश्मि, ठीक है, रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। जो एक बच्ची है रश्मि, वो अपना एक फ्लैग लगाना चाहती है इन दोनों के बीचों बीच, ठीक है, इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पर रश्मि फ्लैग लगाना चाहती है। तो यानी कि आर क्या होगा, ये वाला पॉइंट अपना क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा अपना मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसका होगा, PN का होगा। तो रश्मि की पोजीशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P और N का मिड पॉइंट निकालना होगा। सो प्यारे बच्चों ये देखो, अगर मैं इसको इधर बढ़ा लूँ और इसको इधर बढ़ा लूँ, ये y डैश नीचे जा रहा है, ये x डैश इधर आ रहा है, तो ये अपना ओरिजिन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखो अगर मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है निहारिका की, x में कितना गया है, 2 गया है, और y में कितना गया है, AD का 1/4। AD कितना है टोटल, AD अपना टोटल 100 का 4th पार्ट गया है, 4 2 जा 4 5 जा, तो निहारिका की जो पोजीशन होगी वो होगी 2,25। प्रीति x में कितनी गई है, 8 गई है, और y में कितनी जाती है, AD का 1/5। AD टोटल है 100, 1/5 मतलब 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 0, तो प्रीति की जो पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी 8,20। तो पॉइंट तो हमने निकाल दिया प्रीति का भी और निहारिका का भी। हमें उनके फ्लैग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है पहले वाले पार्ट में, क्योंकि जगह कम है, फर्स्ट वाला पार्ट हम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ऑफ फ्लैग्स, डिस्टेंस ऑफ द फ्लैग्स दा लिख देना, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द फ्लैग्स हमें क्या निकालना है, PN निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो आप इसको नाम दे दो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, फॉर्मूले में रख दो। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। 2 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस का 6 आ जाएगा, 25 माइनस 25, माइनस 6 का स्क्वायर करने पर 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, 5 5 से 25, तो ये आ जाएगा 6 और 5 1, कैरी लगा अपना 1, 11 हो गया ना, 3 और 2 5 और 6, √61 आ जाएगा पहले वाले पार्ट का आंसर। जो प्रीति और निहारिका ने जो फ्लैग्स लगाए हैं उनके बीच की डिस्टेंस होगी बच्चों, वो कितनी होगी, √61 यूनिट। पहले वाले पार्ट का आंसर ये आ जाएगा।
अब आ जाओ सेकंड वाले पार्ट का आंसर। सेकंड वाले पार्ट में क्या निकालना है? रश्मि फ्लैग पोजीशन ऑफ रश्मि। फ्लैग पोजीशन ऑफ रश्मि क्या होगा? मिड पॉइंट होगा पीएन का। तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और y के लिए क्या होता है? y1 प्लस y2 अपॉन में क्या होता है? 2 होता है। ये हम लगा देंगे, तो x1 कितना अपना 2 है, x2 अपना 8 है, अपॉन में 2, y1 अपना 25 है, y2 अपना 20 है, अपॉन में 2, सो ये 10 अपॉन 2 और ये 45 अपॉन 2, 2 5 ज़ा 10, सो ये जाएगा 5 कॉमा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10। तो ये पोजीशन होगी किसकी? रश्मि के फ्लैग की पोजीशन होगी ये, जो कि उसको उन दोनों के बीचों बीच होगी। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार जानदार है। कैन फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि दो लाइन सेगमेंट बनाने के 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। दोनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक है -3, 10 और एक है 6, -8। ये ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट आके डिवाइड कर देती है। वो पॉइंट क्या? ये है, वो पॉइंट है -1, 6। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांट देती है, 2 रेशियो में तोड़ देती है। सपोज कर देते हैं वो रेशियो m1 रेशियो m2 है, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हम क्या बोल देते हैं? P। लेट P बी द पॉइंट विच डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन रेशियो m1 m2। ये आप लिख दोगे। तो आपको निकालना क्या है बच्चों? आपको निकालना है m1 रेशियो m2, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको चाहिए। अब देखो, ये अपना हो गया x1, ये अपना हो गया y1, ये अपना हो गया x2, ये अपना हो गया y2, और ये अपना x कोऑर्डिनेट, ये अपना y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर आपको रेशियो निकालना है तो जो पॉइंट आपका डिवाइड करता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी पता होती है वो लेना होता है। तो यहाँ तो x की भी पता है, y की भी पता है। आप किसी को भी लेके कर लो, या तो x वाला ले लो या y वाला ले लो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा दोनों में। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ सेक्शन फॉर्मूला बाई सेक्शन फॉर्मूला। क्या? x के लिए लगा लेता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में आपका आता है m1 प्लस m2, यही तो होता है। x अपने पास क्या है? -1 है, m1 पता नहीं, x2 अपना 6 है, m2 पता नहीं, x1 अपने पास -3 है, नीचे क्या है अपना m1 प्लस m2, ये पता नहीं है ना, अपने को निकालना है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब क्या करनी है अपने को? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। -1 m1 प्लस इंटू माइनस m2, यहाँ आ जाएगा 6 m1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें वही रहता है, और ये आ जाएगा -3 m1 को एक तरफ रखो, प्लस का 6 m1 इधर रखे, माइनस का 6 m1 होगा, और माइनस का इधर m2 इधर रखे क्या हो जाएगा? प्लस का m2 हो जाएगा। -6 m1 इधर एक m1, तो ये हो जाएगा -7 m1, और यहाँ से माइनस का 2 m2 बचेगा। इधर भी हम माइनस, इधर भी माइनस, कैंसिल हो गया। ये m2 मल्टीप्लाई में था, इधर के आ जाएगा डिवाइड में,
ये 7 मल्टीप्लाई था, उधर आके आ जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड का मतलब ही होता है क्या, रेशियो। सो हमें हमारा आंसर क्या मिल गया, 2:7। ठीक है, जैसे मैंने x के लिए निकाला है ना, वैसे अगर आप y वाला फॉर्मूला भी लगाते तो भी आंसर यही आएगा। और मेरी तरफ से होमवर्क आप लोगों के लिए कि मैंने तो x के लिए ट्राई करके आंसर निकाला है, आप y वाला फॉर्मूला लगा के ट्राई करना तो भी आंसर यही आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये आप यहाँ से लगाना और देखना कि सॉल्व करने पे यही एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है चाहे आप x कोऑर्डिनेट लो या y कोऑर्डिनेट, आंसर सेम आता है। दोनों करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को लेके करना होता है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्या है, find the ratio in which the line segment joined this and this is divided by x-axis. Also find the coordinates of the point of division. देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का नाम ऑलरेडी दे रखा है, ए बी है। ए पॉइंट अपने को दे रखा है 1, -5, और बी पॉइंट अपने को दे रखा है -4, 5। ठीक है, एक पॉइंट है, सपोज करो वो पॉइंट पी है, जो एक्स एक्सिस पर इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। एक्स एक्सिस के लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। सपोज वो पॉइंट पी क्या होगा, x,0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा हमेशा। अगर वाई पे करता तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता, 0 होता। वाई एक्सिस वाला आपने एग्जाम्पल में किया होगा। ठीक है, तो सबसे तो पहले बोल रहा है कि ये पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है, इसको जो तोड़ रहा है किस रेशियो में तोड़ रहा है, m1:m2। ये पहली चीज आपको निकालनी है, ये पहली चीज आपको निकालनी है। साथ ही साथ ये जो पॉइंट P है ये भी आपको निकालना है। तो ये तभी निकलेगा जब x निकालोगे। x निकालने के लिए आपको m1 और m2 पहले पता होने चाहिए, तभी जाके आप x निकाल पाओगे। ठीक, तो भाई ये अपना क्या हो गया, x1 हो गया, ये y1, ये x अपना, ये अपना y है, और ये अपना x2 हो गया, ये अपना y2 हो गया। तो सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए आपको कौन सा पॉइंट लेना होता है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी पता है, y की। तो यहाँ लिखेंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाई सेक्शन फॉर्मूला y का ले लेंगे। y इक्वल टू क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में आपका आता है m1 प्लस m2। ठीक है, y कोऑर्डिनेट अपने पास है 0। ठीक है, m1 अपने को पता नहीं, और y2 अपने पास है 5, m2 अपने को पता नहीं, और y1 अपने पास है -5 अपॉन में m1 प्लस m2। इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो मैंने 1 ले लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 0, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रहता है। 5m1 प्लस इंटू माइनस माइनस 5m2, माइनस के 5m2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 5m2, इधर अपना 5m1 है। ये m2 मल्टीप्लाई में उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और ये जो 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। और आपको पता है डिवाइड का मतलब ही क्या होता है, रेशियो। m1 रेशियो m2 कितना होगा, 1:1, यानी कि m1 का वैल्यू 1 मिलेगा और m2 की वैल्यू पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पहला आंसर तो ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। सिंस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू रखो,
m1 1 है, x2 अपना माइनस का 4 है, m2 1 है, x1 अपना 1 है, अपॉन में m1 प्लस m2, 4 1 जा 4, माइनस का 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा माइनस के 3/2। देयरफॉर P हमने लेट किया था x, 0, x हमें मिला है -3,2, 0। ये आंसर आ जाएगा P पॉइंट अपना। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है वो भी हमने निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, तो ये भी हो गया अपना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे इफ दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। क्या है बच्चों? एक पैरेललोग्राम है। तो मैं एक पैरेललोग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये अपना क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। ये अपना A, ये अपना B, ये अपना C और ये अपना D है। A पॉइंट हमें दे रखा है 1,2, B पॉइंट अपने को दे रखा है 4,y। ये फिगर भी आपको एग्जाम में बनाना है। और C पॉइंट अपने को दे रखा है x, 6 और D पॉइंट अपने को दे रखा है 3,5। ऑर्डर में लेना है, ये नहीं कि किसी को भी ABCD मान लो। क्वेश्चन में बोल रखा है टेकन इन ऑर्डर। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसका जो डायगोनल होता है AC डायगोनल, दूसरा डायगोनल है BD, वो एक ही पॉइंट पर डिवाइड करते हैं। इन दोनों का जो कट वाला पॉइंट है वो फिक्स है, एक ही है। लेकिन ये जो O पॉइंट है ना, O पॉइंट होता है AC का मिड पॉइंट, और ये जो O पॉइंट है ये BD का भी मिड पॉइंट है। पैरेललोग्राम की खास प्रॉपर्टी होती है कि जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ BD किसके इक्वल होता है? मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ है। अब जब AC की बात करोगे तो ये अपना x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2 होगा। और जब बात BD में करोगे, ये x1 होगा, ये y1 और ये x2 होगा, ये y2 होगा। फॉर्मूले में लगा दो। सो आपको तो फॉर्मूला पता ही होगा मिड पॉइंट का। क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 x कोऑर्डिनेट के लिए, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रखते हैं। बात हो रही है BD की, तो x1 अपना 4 है और x2 अपना 3 है अपॉन में 2। y1 अपना y है, y2 अपना 5 है अपॉन में 2। ठीक, फिर आ जाओ AC में। x1 अपना 1 है, x2 अपना x है अपॉन में 2, y1 अपना 2 है, y2 अपना 6 है अपॉन में 2। ठीक है, सो जानते हैं आप कि भैया ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के जब इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है इसका जो x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट है, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो इक्वल होगा। कंपैरिजन कर दोगे तो यहाँ 4 + 3 आपको मिलेगा 7/2। किसके इक्वल? x + 1/2 के। इसके अपन में 2, इसके अपन में 2 कैंसिल, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। एंड यहाँ से देखो y + 5/2 और यहाँ से 2 + 6/2। इसके अपन में 2, इसके अपन में 2 कैंसिल, 2 1 = 2, y + 5, 6 + 2 = 8, प्लस का 5 इधर के माइनस का 5 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक, x की वैल्यू आपको 6 मिली और y की वैल्यू आपको कितनी मिली? 3 मिली। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, इजीली बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल
whose center is this and B point is this. ओके तो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ, मतलब एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। ये अपना सर्कल हो गया, ठीक है, ये अपना सर्कल हो गया। अरे यार हट हो जाए इसको, तो फिल कर देते हैं इसको। ये अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है। सर्कल का डायमीटर ये हुआ, ठीक, सर्कल का डायमीटर ये हुआ, और सर्कल का सेंटर फिर यहाँ होगा। ये सेंटर का नाम मैंने ओ दे दिया। सर ये डायमीटर है ए बी, तो हमें बी पॉइंट दे रखा है 1,4। बी पॉइंट अपने को दे रखा है, अपने को ए पॉइंट निकालना है। तो मान लेते हैं ए पॉइंट क्या है, एक्स वाई है, जो कि आपको निकालना है। सेंटर आपको ऑलरेडी गिवन है, सेंटर क्या दे रखा है 2,-3, 2,-3 आपको सेंटर दे रखा है। ओके तो आप जानते हैं एक्चुअली ये जो सेंटर है वो ए बी का मिड पॉइंट है। सेंटर बीचों बीच होता है डायमीटर के, ये आप जानते ही हो। सो अपना ये क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये y1, ये अपना x2 हो गया, ये अपना y2, ये x की जगह हो गया, ये y की जगह हो गया, है ना मिड पॉइंट में। तो यहाँ लिखेंगे सिंस जो O है अपना, O जो है अपना वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक। O पॉइंट क्या है अपना 2,-3 है, और मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 अपॉन में 2, और y के लिए होता है y1 + y2 अपॉन में 2। x1 क्या है अपना, x1 की जगह x है, x2 की जगह पे 1 है, अपॉन में 2, y1 की जगह y है, और y2 की जगह पर 4 है, अपॉन में 2। इधर अपने पास है 2,-3। ये पॉइंट इस पॉइंट के इक्वल है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। नाउ कंपेयर कर दोगे, ये चीज इसकी होगी और ये चीज इसकी होगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल, यहाँ आ जाएगा x + 1 अपॉन में 2, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x + 1 बन जाए x + 1, 2 × 2 = 4। नंबर्स को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1। सो x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y कोऑर्डिनेट को y के इक्वल रख दोगे, y + 4 अपॉन में 2 किसके इक्वल आ जाएगा -3 के। इसके अपन में कुछ नहीं तो मैं 1 ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, y + 4 बन जा y + 4 और 3 × 2 = 6। सो देखेंगे प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 4, सो y की वैल्यू आ जाएगी -10, ठीक है। सो जो ए पॉइंट अपना होगा वो कितना होगा 3,-10। ये अपने को हमारा ए कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी, हमें ये दे रखा है पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम ए बी है, इसके ऊपर P लाइज करता है, ये P अपने को निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो x, y होगा, जो कि हमें निकालना है। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है अपना, हाँ। ये अपने को दे रखा है -2, -2, और B अपने को दे रखा है 2, -4। तो देखो मेरे भाइयों, x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, बट अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे m1 m2 पता होना चाहिए। m1 और m2 रेशियो अपने को नहीं पता है, तो m1 क्या एक्चुअली AP है, m2 क्या है PB है। आपको AP रेशियो PB निकालना होगा, इट मीन्स m1 रेशियो m2 निकलेगा। आपको गिवन क्या दे रखा है
गिवन है ए पी जो है अपना वो 3/7 ए बी है। तो मैं ए बी को कैसे लिख सकता हूँ? ये मल्टीप्लाई में इधर के सॉरी ये डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7 AP, और ये जो मल्टीप्लाई में इधर कर डिवाइड में आ जाएगा। ए बी की जगह मैं ये रख सकता हूँ, ए बी की जगह ये मैं रख सकता हूँ, बिल्कुल। अब आ जाओ फिगर में। सिंस अगर मुझे ए बी की आंखों के सामने फिगर है, ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ। और मुझे जो रेशियो चाहिए प्यारे बच्चों, ए पी रेशियो पी बी चाहिए, मेरे को ए बी नहीं चाहिए। यहाँ ए बी दिख रहा है, सो ए बी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो 7AP/3। इधर अपने पास है ए पी प्लस पी बी, इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही रहते हैं 7AP, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3AP प्लस 3PB। AP को एक तरफ लेके आऊं, प्लस का 3AP इधर क्या हो जाएगा माइनस का 3AP, इधर अपना है 3PB, इधर अपना क्या है 3PB। सो 7 में से 3 माइनस करोगे 4AP, और यहाँ पर है 3PB AP। सो देखो ये PB मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक। यहाँ पे 3 बचा, ये 4 मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। और डिवाइड का मतलब क्या होता है रेशियो, यानी कि M1 रेशियो M2 आपको मिला 3/4। ये निकालना नहीं है, बट इसके बिना ये पॉइंट आएगा भी नहीं। तो M1 अपने पास क्या आ गया 3 आ गया, और M2 अपने पास क्या आ गया 4। अब M1 और M2 मिल गए, ये पॉइंट्स आपके धड़ाधड़ निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ लिख दोगे बाई सेक्शन फॉर्मूला, बाई सेक्शन फॉर्मूला। x के लिए क्या होता है M1x2 प्लस M2x1 और M1 प्लस M2। M1 कितना है अपना 3 है, x2 कितना है अपना 2 है, M2 कितना है अपना 4 है, x1 अपने पास माइनस के 2 है, अपॉन में M1 प्लस M2। 3 प्लस 4, 3 2 ज़ा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/7 x कोऑर्डिनेट। फिर निकालो y कोऑर्डिनेट, y का फॉर्मूला क्या होता है M1y2 प्लस M2y1 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 अपने पास है 3, y2 अपने पास है माइनस के 4, M2 अपने पास है 4, M1y2 M2y1, y1 अपने पास है माइनस के 2, M1 प्लस M2। 3 4 ज़ा माइनस 12, प्लस इंटू माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 7, माइनस 12 माइनस 8 माइनस के 20 अपॉन 7। देयरफॉर जो P पॉइंट अपना वो क्या आ जाएगा -2/7 कॉमा -20/7 आंसर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने बड़ी आसानी के साथ आराम से सॉल्व कर लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने को एक लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट दे रखे ए और बी। बी अपने पास है 2,8 और ए अपने पास है -2,2। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया लाइन सेगमेंट को, 1 2 3 4। तो ये वाला पॉइंट P है, Q है, R है,
ठीक है। सो देखो जो क्यू पॉइंट होगा वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। अगर मुझे क्यू निकालना है, क्यू क्या होगा, क्यू अपना होगा मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ए बी की जब बात हो रही है तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा और ये y2। क्यू पॉइंट क्या बीचों बीच है ए बी के, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो। x1 अपने पास है -2, x2 अपने पास है 2 अपॉन में 2, y1 अपने पास है 2, y2 है 8। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 8 प्लस 2 इज 10, 0 अपॉन समथिंग इज 0, 2 5 जा 10। पहला आंसर। सो जो क्यू पॉइंट होगा अपना वो होगा 0,5, वो हो जाएगा 0,5। नेक्स्ट, अब आपको पी पॉइंट निकालना है। पी पॉइंट क्या होगा, ए क्यू का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ए और क्यू का मिड पॉइंट क्या है अपना, पी है। फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, ये x1 y1 तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा x2 y2। x1 है -2, x2 है 0 अपॉन में 2, y1 है 2, y2 है 5 में 2। -2 में 0 ऐड करेंगे -2 ही रहेगा। 5 प्लस 2 इज 7, 2 1 जा 2, सो आंसर आएगा -1, 7 अपॉन 2। ये अपने को मिल गया पी पॉइंट। कितना आया, -1, 7 अपॉन 2। ठीक, अब आ जाओ, अपने को निकालना है आर पॉइंट। तो आर पॉइंट क्या होगा, क्यू बी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। तो इसको आप x1 बोलोगे, इसको y1 और ये x2 y2 होगा। फॉर्मूला लगा दो मिड पॉइंट का, क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 क्या है 0, x2 क्या है 2 अपॉन में 2, y1 है 5, y2 है 8 अपॉन में 2। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया इनमें, तो 2 प्लस 0 2, 8 प्लस 5 13, 2 1 जा 2, आंसर आ जाएगा 1,13 अपॉन 2 आंसर। तो ये जो 3 पॉइंट्स आपको निकालने थे वो सबसे इजी तरीके से निकाल दिए। इसको हम सेक्शन फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, पी क्यू आर को सेक्शन फार्मूले से निकालोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हमने ये वाला मेथड बताया जो कि सबसे इजी है, और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके भी पूरे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, ये मेथड इजी है। बल्कि लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो, बोर्ड एग्जाम में कभी भी आपको हिंट नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो सारे चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, हिंट के चक्कर में बैठे मत रहना। ठीक है, यहाँ तो एनसीईआरटी में हिंट दिया गया, बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं होता। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, ऑफ इट्स वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, एरिया ऑफ, तो रोम्बस जो होता है बच्चों आप जानते हैं, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है लेकिन उनके डायगोनल डिफरेंट होते हैं। ये जो पॉइंट है अपना, ये ए दे रखा है, ये बी, ये सी और ये डी। इसका डायगोनल ये हुआ, इसका डायगोनल ये हुआ। ठीक है, सो ए अपने को दे रखा है 3,0, बी अपने पास है 4,5
और सी अपने पास है -1, 4 और डी अपने पास है -2, -k1। तो इसका जो एरिया अगर आपको निकालना है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि डायगोनल निकालोगे, जो दो डायगोनल्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। डायगोनल क्या है अपने पास, ए सी है, एक तो ए सी है और दूसरा क्या है, बी डी है। ए सी क्या है, ए और सी के बीच के डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये ए सी में जब आओगे तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2 होगा, ये y2 होगा। फॉर्मूले में लगाओ, x1 अपना 3 है, x2 अपना -1 है, तो माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाता है। y1 अपना 0 है, y2 अपना 4 है। 3 + 1 = 4 का स्क्वायर, 0 - 4 -4 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 कितने टाइम है, 2 टाइम्स है। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 2 का पेयर नहीं बना, ये आ गया। तो ए सी अपना क्या है, 4√2 है। 32 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो यही आएगा। 16 32 होता है ना, 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4√2। स्क्वायर रूट तो निकालना आता होगा कि नहीं, नहीं आता तो बोल देना भाई, मैं सिखा दूंगा। ठीक, अब आ जाओ बीडी में। बीडी में जब आ जाओगे तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। फॉर्मूले में रखो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। y1 है 5 माइनस y2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। 36 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 2 का पेयर नहीं बना है, इतना यूनिट। तो मैंने दोनों डायगोनल निकाल लिए, अब हमें लगाना है फॉर्मूला। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस ABCD, फॉर्मूला क्या होता है, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई होगी और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो पहला डायगोनल निकला था 4√2, दूसरा डायगोनल निकला है 6√2 अपॉन में 2। √2 × √2 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 4 × 6, 4 6 = 24। क्योंकि हम स्क्वायर मतलब क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया के लिए क्या होता है, जो भी यूनिट होता है उसका क्या लग जाता है, स्क्वायर। 24 स्क्वायर यूनिट होगा आंसर। इसी के साथ पूरी NCERT हमने पढ़ ली है। इसके एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने करा दिए थे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जिसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।